गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा का सबसे पहला टॉपिक चिकित्सीय समाज कार्य के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी समझेंगे। देखिए, आप लोगों ने तो बहुत लोगों ने एमएसडब्ल्यू करके रखा होगा। आप लोगों का बहुत लोग का एमएसडब्ल्यू होगा, लेकिन आप सच बताएं, ऐसे केवल 10% ही लोग हैं जिन्होंने एमएसडब्ल्यू बहुत अच्छे से किया होगा। जो 90% लोग हैं, वो 90% लोगों ने एमएसडब्ल्यू या तो डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी से किया होगा या ऐसी बहुत संस्थान से किया होगा ये जहां पर आपने केवल डिग्री प्राप्त की होगी। ऐसा सामान्यता होता है। तो आप लोग को ये थोड़ा सा जानकारी कम होगी, क्योंकि ये पेपर बहुत अच्छा है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा है और आपकी जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी है। इसलिए आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। हाँ, इसके लिए बैचेस हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी से आपका इसका बैच 2026 से 2026 से होगा। जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं, जो भी आना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। और ये एक 40 दिन का पूरा कोर्स होगा जिसमें आपको A to Z जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेबस दिया नहीं है। और हमको क्या करना है, इस सिलेबस के आधार पर एक बेहतर रणनीति अपनानी है। बेहतर तरीके से हमको एक एक टॉपिक को कवर करना है। हमें पता है कि वो क्या पूछे, नहीं मालूम, लेकिन जो इसकी प्रोफाइल होती है, जो भी ये पोस्ट होती है, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पूरी बात को रखने की कोशिश करेंगे। और यह निस्संदेह आप लोग जुड़ेंगे तो आपको निस्संदेह कुछ नंबरों का, या आप कहें कि सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है, वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए जुड़िए। ये हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर आप चाहें तो व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हर एक टॉपिक को विस्तार से समझेंगे, उसके जो फैक्ट्स होंगे वो समझेंगे, और जो हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था, उस सिलेबस के आधार पर तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो शायद सिलेबस में अदर करके लिखे हैं हमने, वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकित्सीय समाज कार्य के एक इतिहास से लेकर यह कैसे जन्म लिया, क्या कारण था, ये सब हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने समाज कार्य पढ़ा होगा, सोशल वर्क पढ़ा होगा। सोशल वर्क की शुरुआत क्या हुई थी? सोशल वर्क की जब शुरुआत आप मान के चले, वहां पर क्या हुआ था कि लोग दान की प्रक्रिया थी। लोग जो मंदिर थे, बड़े बड़े गिरजाघर थे, वहां के लोग क्या है, जो गरीब थे, अनाथ थे, उनके लिए एक दान की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन जब चिकित्सा की बात आई, तो चिकित्सा में देखा गया कि बहुत से लोग चिकित्सा के लिए केवल मेडिकल जिम्मेदार नहीं है, उसकी आसपास की परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, उसका मानसिक तनाव जिम्मेदार है, उसकी गरीबी, उसका माहौल, उसका वातावरण, मतलब हर एक चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं चिकित्सीय समाज कार्य क्या है। मतलब समाज कार्य का वह स्वरूप जिसमें चिकित्सा चिकित्सा से तात्पर्य केवल एक मेडिकल चिकित्सा की बात नहीं है, वहां पर एक मनोचिकित्सक की बात है, जहां पर मानसिक रूप से जो समस्याएं होंगी, सामाजिक रूप से जो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के आधार पर जो समस्याएं का समाधान करने की प्रक्रिया है समाज कार्य में, उसे ही हम लोग चिकित्सीय समाज कार्य कहेंगे। थोड़ा सा हमने इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग समझ सकते हैं। एक पेशे का जन्म, चिकित्सीय समाज कार्य एक पेशा है आपका, इसका जन्म और इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसको हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यह सवाल है जिसने सब कुछ बदल दिया, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ चेंज कर दिया। पहले की चिकित्सीय समाज कार्य चिकित्सा, आज की चिकित्सा में बड़ा अंतर है। चिकित्सीय समाज कार्य का जन्म इस बोध से हुआ, मतलब इस बोध मतलब इस समझ से हुआ है कि डॉक्टर मरीज की बीमारी का इलाज तो कर सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों का इलाज नहीं जो बीमारी को जन्म करती। मतलब समाज कार्य जो है, चिकित्सीय समाज कार्य में जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियों की बात करता है। परिस्थितियां मतलब क्या होती है, जो भी कंडीशन जिससे कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें पैदा हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, तो उन परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करता है। यही कहलाता है आपका चिकित्सीय समाज कार्य। आप समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए चिकित्सीय समाज कार्य क्या है, अब और भी विस्तार से समझते हैं ये एक्चुअली है क्या। यह स्वास्थ्य सेवा का वह विशेष क्षेत्र है। कौन सा विशेष क्षेत्र है जो रोगी के सामाजिक, भावात्मक और आर्थिक पहलुओं को संबोधित करता, मतलब केवल शारीरिक समस्या की बात नहीं कर रहे, ये सामाजिक समस्या, भावात्मक समस्या और आर्थिक समस्या आर्थिक पहलुओं को संबोधित करता है ताकि चिकित्सा उपचार अधिक प्रभावी हो सके। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर, बड़े बड़े जगहों पर, वहां पर एक विशेष मेडिकल सोशल वर्कर की जगह होती है। और मेडिकल सोशल वर्कर क्या करता है, जो भी पेशेंट आते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा सा ऑपरेशन होने वाला है, हो सकता है उनके पास पैसे की कमी हो, आर्थिक समस्या हो और वो ऑपरेशन कराना उसके लिए जरूरी हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक बेहतरीन प्रयास करते हैं लोग कि कहीं से फंड इकट्ठा हो जाए। हो सकता है उसको डर लग रहा हो सकता हो कोई ट्रांसप्लांट की बात हो तो कोई जो डोनर हो वो डोनर देने में हिचकिचा रहा हो। तो ये सब काउंसलिंग वगैरह पूरा काम क्या करते हैं, चिकित्सीय समाज कार्य में ही होता है। इसमें क्या होता है, चिकित्सीय उपचार कौन करता है, चिकित्सा जो मेडिकल उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है, वो तो डॉक्टर करता है। मरीज का संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब ये कैसे होगा, एक तरफ डॉक्टर है और एक तरफ आपका मनोसामाजिक समर्थक, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, ये दोनों मिलकर मरीज का संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। एक प्रकार से डॉक्टर केवल उनका जो मेडिकल इलाज कर रहा है, लेकिन यह जो चिकित्सीय समाज कार्य करता है, यह उस जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के द्वारा उस मरीज की जो वातावरण की समस्या है, उसकी आर्थिक हो गई, सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई, मनोवैज्ञानिक हो गई, इन समस्याओं का इलाज करता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, यह अस्पताल और समुदाय के बीच एक सेतु का कार्य है। मतलब यहाँ पेशेंट है, यहाँ डॉक्टर है और बीच में क्या है, मेडिकल सोशल वर्कर। ये इन दोनों में एक कड़ी का कार्य करते हैं, कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ये उस इतिहास को समझते हैं जो यहां से, भारत से नहीं, इंग्लैंड से शुरू होता है। इसकी जड़ें हैं लेडी अलीमोनर्स। लेडी अलीमोनर्स का युग कह सकते हैं 1895 की बात है। देखिए बहुत पुरानी बात है। शुरुआत कहां से हो रही है, इंग्लैंड से हो रही है। उस समय लंदन के अस्पतालों में बहुत भीड़ होती थी, मतलब जो हॉस्पिटल्स होते थे वहां पर बहुत भीड़ देखी जाती थी। कई लोग जो थे मुफ्त इलाज का अनुचित लाभ उठाते थे। मतलब फ्री ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन हो सकता है जिसके पास पैसे हो, जिसके पास सब कुछ हो, वो क्या कर रहा है, फ्री का इलाज उठा रहा हो, जबकि वास्तव में जरूरतमंदों को जगह नहीं मिल पाती। जो मेन जो जरूरत होता है, नीडी पर्सन होता है, उसको जगह मिल ही नहीं पाती है। अब मैरी स्टीवर्ट, यार नाम बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, मैरी स्टीवर्ट। ये मैरी स्टीवर्ट क्या है, इंग्लैंड की पहली लेडी अलीमोनर है। ठीक है, लेडी अलीमोनर नियुक्त किया गया था। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, साफ साफ एग्जाम में यही आ सकता है कि पहली लेडी अलीमोनर्स कौन है। उसका नाम याद आएगा, किस देश में है वो याद आएगा आपको, यदि आपने पढ़ रखा है। क्या था उनका जो शुरुआती काम था, वो प्रशासनिक था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव था। फिर मरीजों की आय की जांच करती थी, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि मरीजों की बीमारी उनके घर की सीलन, खराब खान पान, बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। केवल पैसा जांचने के बजाय मदद करने पर जोर दिया गया। देखिए पहले क्या हुआ, इंग्लैंड में जो बताया गया है, बहुत सारे हॉस्पिटल थे जो फ्री ट्रीटमेंट करते थे। अच्छी बात है, फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन क्या हुआ, ऐसे बहुत लोग थे जिनके पास पैसा भी था, लेकिन वो भी वहां पहुंचते थे और अपना इलाज करते थे। तो जो इनकी नियुक्ति क्यों हुई थी, इनकी नियुक्ति हुई थी प्रशासनिक कार्य के लिए, कि भाई देखें, वहां पर जाकर देखें कि ये जो लोग हैं सही में गरीब हैं, सही में जरूरतमंद हैं, या फिर ऐसे ही हैं। इस तरह के कार्यों के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि जो लोग हैं, जो लोग क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा
है नहीं है इस बात की जगह देख रहे हैं कि उनके पास खान पान की समस्या ज्यादा है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये सब समस्याओं के कारण उनको क्या देखने को मिल रहा है, उनको स्वास्थ्य की समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखिए ऐसे इलाज होता था, ये देखिए दिख रहे हैं आपको। अमेरिका में क्रांति, अधूरा इलाज की पहचान। देखिए अधूरा इलाज क्यों है, क्योंकि केवल दवाइयां, केवल इंजेक्शन, केवल ट्रीटमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं हैं। अरे ये होगा तो क्या होगा, अरे पैसे कम है तो क्या करेंगे, अरे हम वो इलाज करवा लेंगे तो हमारे समाज में क्या बोलेगा, मतलब सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ये सब जो छूट रहा होता है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, अधूरा इलाज। कब 1905 पहुंच गए। अभी हम लोग कहाँ थे, अभी हम लोग थे 1895 में। अब ठीक 10 साल बाद की बात करते हैं अमेरिका में। अधूरा इलाज क्या है, उन्होंने देखा कि कई मरीज अस्पताल से ठीक होकर जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद बीमार होकर लौट। किसने देखा, ये हैं आपके दार्शनिक डॉक्टर रिचर्ड सी कैबोट ने। एक एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, क्या है, एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे, हार्ट के डॉक्टर थे। इन्होंने देखा कि देखिए बहुत से पेशेंट तो हैं जो यहाँ से जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, कुछ तो ऐसा है जिस कारण से इनका इलाज बेहतर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, अधूरा इलाज। कैसे, अब समाधान क्या किया उन्होंने, डॉक्टर की फाइल प्लस सामाजिक फाइल, देखो दोनों को मिला लिया। मतलब डॉक्टर की जो भी बीमारी है, टेस्ट आए हैं, ये तो है ही, साथ ही सामाजिक फाइल, वो रहता कहाँ है, खाता क्या है, उसका माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, उसको टेंशन कैसी है, ये सभी दोनों, मतलब ये आपकी डॉक्टर की फाइल हो गई और ये सामाजिक फाइल हो गई। इन दोनों को मिलाकर ही इलाज पूरा हो रहा है। ये है वहां की शुरुआत 1905 की। कहां पर आप देख रहे हैं, ये है आपका अमेरिका में। ठीक है, ओके। डॉक्टर कैबोट की पहल, ये क्या है, 1905 में उन्होंने अपने निजी कोष से धन देकर एमजीएस में एक सामाजिक सेवा विभाग शुरू किया। उनका कहना था कि डॉक्टर को मरीज की सामाजिक फाइल भी देखनी चाहिए। कहते हैं भाई, डॉक्टर को कैबोट बोलते हैं कि मरीज को उसकी सामाजिक फाइल भी देखनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड कैसा था। उनकी पुस्तक सोशल सर्विस इन हॉस्पिटल को इस क्षेत्र की बाइबल माना जाता है। कौन सी किताब है, सोशल सर्विस इन हॉस्पिटल्स, किसने लिखी है, डॉक्टर कैबोट ने लिखी है। ये बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर की जो निर्माता है वो क्या है, ईडा कैनन। ईडा कैनन, ये देखिए, दिख रही है ना, ईडा कैनन है ये, एक नर्स और सोशल वर्कर जिन्होंने इस कार्य को व्यवस्थित किया। मतलब एक नर्स भी है और सोशल वर्कर भी है, तो इन दोनों को क्या किया इन्होंने, व्यवस्थित किया। पहला तो ईडर कैन जो संरचना है उसको व्यवस्थित किया। डॉक्टर कैबोट है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सोशल सर्विस इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किसी समाज कार्य के तीन दार्शनिक स्तंभ हैं, क्या क्या है, डॉक्टर कैबोट और ईडा कैनन ने तीन मुख्य स्तंभों पर कार्य किया। क्या कार्य किया, जो आज भी प्रासंगिक है, क्या है, पहला देखिए, मनोसामाजिक दृष्टिकोण। मतलब साइको सोशल, क्या कहेंगे इसको, साइको सोशल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, शरीर और मन अलग नहीं। ये कहते हैं भाई कि देखो शरीर और मन अलग नहीं है। सामाजिक कारण क्या होगा, नौकरी जाना। मानसिक कारण क्या होगा, तनाव। और शारीरिक क्या कारण क्या होगा, बीपी और अल्सर। आपको पता है ना, बहुत टेंशन लेने से क्या होता है, बीपी बढ़ता है, शुगर होता है। तो ये कहते हैं कि भाई देखिए, मनोसामाजिक दृष्टिकोण भी हमको लेके चलना है। तो सबसे पहला क्या हुआ, ये शरीर और मन अलग अलग नहीं है। फिर पर्यावरण की बात होती है, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को उसके परिवेश, घर, परिवार, कार्यस्थल से अलग करके नहीं समझ सकते कि केवल वो घर से अलग छोड़ दीजिए या परिवार से, नहीं नहीं, सबका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अस्पताल और समुदाय के बीच एक सेतु है, सेतु मतलब पुल है, क्या है, तो सोशल वर्कर है वो अस्पताल की चार दीवारी और मरीज के घर के बीच एक पुल का काम करता है, एक पुल।
समझ गए ना, एक पुल का काम वो करता है सोशल वर्कर और अस्पताल के बीच की का सोशल वर्कर क्या करता है, अस्पताल और चार दीवारी मतलब घर के बीच वो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हॉस्पिटल और घर इन दोनों के बीच के जो पुल होता है उसको दूर करने की कोशिश करता है सोशल वर्कर। थोड़ा सा एक पूरा ओवरव्यू समझते हैं, एक वैश्विक आंदोलन का उदय जिसके मुख्य चरण आप लोग समझ सकते हैं। क्या है चरण? पहला तो है 1895 जो सबसे पहले हमने कहा था, पहली लेडी अलीमोनर, इनका प्रभाव क्या हुआ? आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन शुरू हुआ। 1905 में बताया एक डॉक्टर थे ना अमेरिका के, डॉक्टर कैबोट, इनके द्वारा शुरू हुआ। प्रभाव क्या था इनका? इसे एक पेशेवर चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिली 1905 में। ये देखिए, फिर अब दोनों की बात करते हैं। 1911 में क्या हुआ? 1911 में ये हुआ कि ईडा कैनन सोशल वर्क और नर्सिंग के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जो सोशल वर्क है और नर्सिंग एक एक पोस्ट नहीं है, अलग अलग है, इनमें चेंज है। 1918 में एसोसिएशन की स्थापना हुई। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल सोशल वर्कर्स। क्या रहा प्रभाव? इस पेशे के लिए मानव और नियम बनाए गए। 1918 को क्या हुआ? कुछ नियम बनाए गए। इसके लिए इस प्रभाव को देखते हुए कि वो नियम एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1918 में। ये ध्यान दीजिए, सोशल वर्क की एसोसिएशन बन रही है, कब बन रही है? 1918 को। और 1948 में क्या हो रहा है? एसोसिएशन की स्थापना हो रही है, वही वाली क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल सोशल वर्क। इसका प्रभाव क्या है? वही मानक जो है, मानक है, स्टैंडर्ड है, उसकी एक जैसा स्टैंडर्ड पूरी जगह विश्व में होना चाहिए। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ? दान से उपचार। देखो पहले के समाज काल में क्या होता था, लोग दान देते थे, दान के आधार पर लोगों की सहायता करते थे। तो दान के बाद का जो सफर हुआ वह उपचार तक हुआ। कैसे हुआ? प्रारंभिक दौर पे केवल दान था, लेकिन डॉक्टर कैबोट के प्रयासों से यह उपचार का हिस्सा बन गया। मतलब कहीं ना कहीं यह उपचार ट्रीटमेंट का भी हिस्सा बन गया। मान लीजिए किसी को बीमारी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो कोई व्यक्ति दान देगा तो उसका उपचार हो जाएगा ना। तो जो दान है वो दया, पात्रता की जांच और आर्थिक मदद की स्थिति को हम दान कह सकते हैं। और उपचार क्या है? अधिकार है, मनोसामाजिक निदान है और सशक्तिकरण। ये स्थिति मिलती है दान के बाद। यदि दान के हिसाब से कोई करता है, आर्थिक मदद करता है, कुछ भी करता है, दया करता है, तो उसका जो क्या होगा? मनोसामाजिक निदान और सशक्तिकरण, इन दोनों को मिलाकर क्या उपचार होगा। यह साबित हुआ कि जब एक सोशल वर्कर मरीज के घर जाकर उसकी स्थिति नहीं सुधारता है, तब तक डॉक्टर की महंगी दवाइयां बेकार है। बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब घर और अस्पताल के बीच का जो एक सेतु है, उस पर यह कार्य करता है। भारत में चिकित्सीय समाज कार्य का आगमन कब हुआ? यहाँ से हम शुरू करेंगे। जो भारत में जो पेशेवर समाज कार्य है 1936 में आई, तो पता ही है आपको, कहाँ पर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में स्थापना हुई। शुरुआती दौर पे जो हॉस्पिटल था उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति चिकित्सा सेवाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने, क्या था? चिकित्सा सेवाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने और उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए की गई थी। मतलब ये देखिए बॉम्बे है, बॉम्बे में ही क्या है? टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में चिकित्सीय समाज कार्य का प्रारंभ मान सकते हैं आप। आज का मेडिकल सोशल वर्क क्या काम करता है? देखिए जो आज का काम आपका है, जिस तरह की पोस्ट है, उसमें क्या होता है? मेडिकल सोशल वर्क है तो पहले तो होता है मनोसामाजिक मूल्यांकन करता है ये। मतलब आपका साइको सोशल एनालिसिस करता है कि वह जो मरीज है उसकी क्या स्थिति है। फिर उसको कुछ परामर्श देता है, काउंसलिंग देता है और भावात्मक समझ मतलब उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। नहीं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे बोलता है। संकट में हस्तक्षेप मतलब यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आता है और हस्तक्षेप करता है, नहीं नहीं हम साथ में आपके। डिस्चार्ज योजना, मान लो डिस्चार्ज हुआ और उसमें विशेष तौर पे गरीब पेशेंट्स के लिए, जिसको आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या, उसके लिए क्या डिस्चार्ज योजना बनाएगी। संसाधनों को जोड़ना, सरकारी योजनाएं और जो एनजीओ हैं इन सभी को इकट्ठा करना जो गरीब पेशेंट के लिए क्या करे? सहायता करे।
रोगी और परिवार को शिक्षित करना, मतलब पेशेंट आएगा तो उसको क्या एजुकेट करना, समझाना कि ये मान लीजिए कोई कोई बड़ी सी बीमारी है, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, तो समझाना कि ऐसा ही करना पड़ता है। और साथ ही साथ रोगी के अधिकारों की वकालत करना, ये सभी आज के मेडिकल सोशल वर्कर की क्या है, ये मुख्य रूप से कार्य है। एक केस हिस्ट्री है, उस पे इलाज नहीं होता है, क्या होता है, संपूर्ण देखभाल होती है। कैसे होती है? सबसे पहले होती है भर्ती। मान लीजिए कोई पेशेंट आएगा, पेशेंट आएगा, सबसे पहले वो भर्ती होगा यहाँ पर। फिर दूसरा चरण क्या होगा? मूल्यांकन, किसके? मेडिकल सोशल वर्कर के द्वारा मूल्यांकन होगा कि आपको तनाव तो नहीं है, आर्थिक चिंता तो नहीं है। फिर तीसरा क्या होगा? परामर्श, काउंसलिंग दी जाएगी उसको, और उसको योजना बताई जाएगी। परिवार को भावात्मक सहारा देना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये सब भी कार्य होता है। और लास्ट में क्या होता है? डिस्चार्ज और फॉलोअप। मतलब ये पेशेंट चला भी गया तो भी देखना कि जहां वो गया है, देखभाल सुनिश्चित करना, समुदाय में पुनर्वास केंद्र को जोड़ना, ये सभी व्यवस्थाएं तो एक एक व्यक्ति जो इलाज से लेकर इलाज के बाद तक का भी फॉलोअप देखता है। आज की पहेली का खोया हुआ टुकड़ा, मतलब क्या है? चिकित्सीय समाजकार केवल एक सहायक सेवा नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा का एक अभिन्न अंग है। यह उस यह उस क्यों का जवाब देता है जो बीमारी के पीछे छिपा होता है। लेडी अलीमोनर्स की करुणा से लेकर डॉक्टर कैबोट के वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक, इसका लक्ष्य एक ही है, मरीज की उसकी समग्रता में ठीक करना। मतलब टोटल ओवरऑल जो पेशेंट की हेल्थ है उसको ठीक करना ही मेडिकल सोशल वर्कर का काम है। ये बहुत ओवरव्यू है, एक सामान्य सी जानकारी है आपको कि मेडिकल सोशल वर्क का काम क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। फिर अब हम इसके बाद धीमे धीमे और बातों को समझेंगे मेडिकल सोशल वर्क के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को यदि जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।